मैं आपको वो 3 लोन ऐप के बारे में बताने वाला हूं जहां पर अगर आपकी सैलरी 12,000 पर मंथ है, 15,000 पर मंथ है, मतलब इन हैंड सैलरी आपकी इतनी आ रही है आपके बैंक अकाउंट में, तो आप यहां पर इजीली इस लोन ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल लोन और इजीली आपको मिल भी जाएगा। ये बिल्कुल सेफ है, डॉक्यूमेंट का कोई इशू नहीं आने वाला, मतलब फ्यूचर में आपके डॉक्यूमेंट के साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। लोन क्लोज हो जाता है और इवन आपके सिविल रिपोर्ट से भी क्लोज हो जाता है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ऐसे ही रैंडम कोई 3 ऐप देख के नहीं बता रहा। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने यहाँ से लोन लिया है उन्होंने ही मेरे को बताया कि सर आप वीडियो बनाइए इनके ऊपर, मेरा लोन जो है यहाँ से मिला भी है, क्लोज भी हो गया है और मेरे सिविल रिपोर्ट से भी क्लोज हो गया है। तो ये बिल्कुल सेफ है, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये 3 लोन ऐप जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड भी करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट के साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, बिल्कुल सेफ है। आपको भी पता है कि काफ़ी सारे ऐसे ऐप होते हैं जो फेक तरीके से जो है लोन देते हैं लेकिन उस पर लोन मिलता नहीं है और उल्टा ही हमारे साथ ही फ्रॉड हो जाता है। तो ये जो 3 लोन ऐप है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ये बिल्कुल सेफ है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि मान के चलिए कि आपकी सैलरी 10,000 पर मंथ आ रही है और इंसेंटिव ऐड करके अगर वो 12,000 हो रही है तो उस केस में यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन हैंड सैलरी जो है 12,000 पर मंथ होनी ही चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जैसे आज आपकी जो सैलरी है इस महीने 12,000 आई है, फिर अगले महीने 10,000 आई है, फिर उसके बाद जो सैलरी है आपकी 9,000 रुपये आई है। अगर इस तरीके से लास्ट 3 महीने में ब्रेकअप होता है तो उस केस में आप जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहला लोन ऐप के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, नायरा लोन ऐप सबसे बेस्ट लोन ऐप है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है और साथ ही साथ रिव्यू बहुत ही अच्छा है। प्ले स्टोर के साथ साथ जिसने भी लोन लिया हुआ है उन्होंने भी बताया कि सर इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा है। मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, कितनी लोन तक आपको यहाँ पर मिल सकती है और कितना डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर आपका लगने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली पहले लेके चलता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बाकी तो टेन्योर कितना है, कितना लोन मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन पहले एलिजिबल कितने पे होने वाले हैं हम लोग तो वो देखना पड़ेगा। तो देखिए इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बताया कि अगर आपकी सैलरी 12,000 रुपये पर मंथ है तो आप यहां पर इजीली लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 22 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए तभी आपको यहां से लोन मिलेगा। और आपके अकाउंट में पहली बात कि देखिए आपके अकाउंट में ये कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर हम लोग लोन अकाउंट में प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपकी जो सैलरी आ रही है चाहे वो 12,000 है चाहे वो 15,000 है, आपके बैंक अकाउंट में ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कैश में सैलरी मिल रही है तो उस केस में आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि लोन कितना तक मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लोन जो इन्होंने बताया कि आपको जो लोन मिलेगा वो 5,000 से लेकर 1 लाख तक का जो है लोन मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ये आपको लोन देंगे। 3 महीने से लेकर 24 महीने तक जो है आप यहाँ पर लोन मतलब टेन्योर जो है आप ले सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने और 24 महीने का। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि प्रोसेसिंग फी हम लोग ये लेंगे 350 रुपये प्लस उसके ऊपर जीएसटी, और अगर आपने एक भी दिन डिले किया तो उस केस में 500 रुपये, और अगर आपने 90 दिन से ज़्यादा कर दिया तो 1,000 रुपये। तो ये जो है इनकी टर्म एंड कंडीशंस है। साथ ही साथ अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इनको जो है अगर लोन देते हैं, अगर मान के चलिए किसी को भी लोन देते हैं तो किस तरीके से चार्जेस रहेंगे। अगर मान के चलिए आपने 14,999 मतलब टोटल लेके चलिए 15,000 का आपने लोन लिया, 36% और ये भी रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आपने लोन लिया तो उसमें 6 महीने का टेन्योर है, इतना आपका जो है प्रोसेसिंग फी रहने वाला है 826 रुपये। अगर मान के चलिए कि आपका 15,000 रुपये का लोन अप्रूव्ड होता है तो प्रोसेसिंग फी डिडक्ट करके आपको इतना अमाउंट दे दिया जाएगा 14,173 रुपीज़, और ईएमआई बनता है मान के चलिए इतना 2,769 का। और आपने यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपने 6 महीने तक पे किया तो आपने कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया, 1,614 रुपये। तो इतना जो है आपने टोटल इनको एक्स्ट्रा पे किया, 1,614 रुपये जो है आपने टोटल इनको यहाँ पर पे कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताया जा रहा है कि अगर प्रोसेसिंग फी और इंटरेस्ट अगर दोनों को कैलकुलेट कर दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ पर आपका बनेगा 2,240 रुपये। तो 2,240 रुपये आपने टोटल इनको पे किया प्रोसेसिंग फी ऐड करने के बाद। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है दोस्तों कि लोन ऐप का सबसे बेकार काम क्या रहता है कि ये लोग जल्दी से जल्दी अगर मान के चले आपने कोई डिले कर दिया तो चार्जेस बहुत ज़्यादा लगा देते हैं।
तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। बाकी जो क्राइटेरिया है इसमें, अगर आपकी सैलरी 12,000 रुपये है पर मंथ तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, और साथ ही साथ सिबिल स्कोर जो चाहिए वो 600 अबव होना चाहिए। तो 12,000 पर मंथ और एज आपकी इतनी होनी चाहिए। एक फ़ोटो वो आपका जो है आपको लाइक सेल्फी टाइप में पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका लेंगे, प्लस एक आपका जाए आधार या वोटर और पैन कार्ड तो चाहिए ही चाहिए कोई भी लोन ऐप से लोन लेने के लिए। तो ये था नायरा का सबसे फर्स्ट लोन ऐप जो मैंने बताया कि आपकी 12,000 पर मंथ सैलरी होनी ही चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे लोन ऐप के बारे में जिसका नाम है कैसी। यहाँ पर जो है आपको इजीली लोन मिल जाता है। सेम सिनेरियो यही है कि आपकी जो पर मंथ की सैलरी है वो 12,000 रुपये होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको जाना है और सेम डिटेल मैं आपको आगे दिखाना भी चाहूँगा कि यहाँ पर कंडीशन एक और चीज़ है कि सिबिल स्कोर आपका 650 अबव होना ही चाहिए, तभी आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर पाएंगे। जो लास्ट मैंने लोन ऐप के बारे में बताया था वहाँ पर 600 प्लस चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको जो है 650 सिबिल स्कोर होना ही चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। सेम वही डिटेल है दोस्तों कि सैलरी जो है आपकी 12,000 पर मंथ होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर मैंशनड है। यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ जैसे कि इन्होंने बताया है कि आपकी जो पर मंथ इन हैंड सैलरी है वो 12,000 होनी चाहिए। एज आपकी 21 साल होनी चाहिए और सैलरी जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी सैलरी 12,000 पर मंथ है, अगर वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में जा रही है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इन हैंड सैलरी आ रही है तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। आप यहाँ पर कितने के लिए अप्लाई कर सकते हैं? 1 लाख से लेकर 4 लाख तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है 3 महीने से ऊपर का जो है आपको टेन्योर मिल जाएगा यहाँ पर पे करने के लिए, और कोई आपको गारंटर वगैरह नहीं चाहिए। ये सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन है। ये ऑलरेडी आपको सारा चीज़ यहाँ पर मेंशन है। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है सेम इस ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर होना है अपने मोबाइल और जीमेल आईडी से। देन आपको वही आपका घर का एड्रेस, आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे जैसे आपका आधार, आपका पैन, एक सेल्फी। देन जो है आप यहाँ पर वेट कीजिए 24 आवर्स, और 24 आवर्स के बाद जो है आपके अकाउंट में अगर आपका अप्रूवल आता है तो डेफिनेटली आपके अकाउंट में जो है सेम बैंक अकाउंट में जिसकी आपकी सैलरी आती है या जो भी बैंक अकाउंट आप देंगे तो उसी में ही वो 24 आवर्स के बाद डिसबर्स कर दिया जाता है, प्रोसेसिंग फी डिडक्ट करने के बाद। अब यहाँ पर देख लीजिए सेल्फी, पैन कार्ड और वही आईडी प्रूफ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लाइक आधार, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपका चाहिए होगा, और 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट विद सैलरी क्रेडिट, जिसमें सैलरी क्रेडिट होती है। जाहिर सी बात है कि वो वेरीफाई कर लेते हैं ऑनलाइन ही। जब इस ऐप को डाउनलोड आप करेंगे तो वहाँ पर आपका जो थर्ड स्टेप आने वाला है वो यही आएगा कि 3 सेकंड से लेकर 30 सेकंड से लेकर 35 सेकंड तक का वो टाइम लेगा, और वो आपका वेरीफाई कर लेगा कि आपकी सैलरी कितनी क्रेडिट हुई है लास्ट 3 मंथ में, और उसके बाद आपका अप्रूवल आ जाएगा कि कितने का लोन आपका अप्रूव्ड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग फ़ी से ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना है कि लेट फ़ी चार्जेस के बारे में। काफ़ी ज़्यादा ये लोग लेट फ़ी चार्जेस लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी की बात की जाए तो ये लोग प्रोसेसिंग फ़ी जो चार्ज लेते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट कितना क्रेडिट हुआ या कितना अमाउंट आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बताया प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 3% डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना जो है अमाउंट, एक बात कितना आपको जो है अप्रूवल आया डिपेंड करेगा। जैसे मान के चलिए कि 50,000 का आया तो 50,000 के हिसाब से ये लोग जो है आपसे प्रोसेसिंग भी चार्ज कर लेंगे 3% और 1,000 विच एवर इज़ हायर। तो यहाँ पर जो है आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, सेम आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसके बाद जो है सेम प्रोसीजर है, 5 से 10 मिनट का टाइम टोटल लगेगा, और सिंपली जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और अप्रूवल भी सेम डे पे ही आ जाता है। अगर आपने मान के चलिए इवनिंग के टाइम पे डाला है तो वो कल हो सकता है 11-12 बजे तक आपके पास आ जाए। वो डिपेंड करता है कि आप कब इस ऐप को डाउनलोड करके सारे डॉक्यूमेंट फिल कर रहे हैं, मतलब सारी डिटेल फिल कर रहे हैं। आप बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे लोन ऐप के बारे में, जहाँ पर आपकी पर मंथ की सैलरी 15,000 होनी चाहिए। 5 आपने नाम भी सुना होगा, और काफ़ी अच्छा लोन ऐप है, ईजिली लोन मिल जाता है। गुड़गांव में इसका ऑफिस है और काफ़ी सेफ़ ऐप है। पहली बात तो डॉक्यूमेंट सेफ़ होना चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट सेफ़ है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आपकी जो सैलरी है वो पर मंथ जो है 15,000 रुपये होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम कंडीशन यहाँ पर रखी गई है कि आपकी जो सैलरी है वो 15,000 पर मंथ होनी चाहिए, 21 साल आपकी एज होनी चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। साथ ही साथ सिबिल स्कोर, यहाँ हर जगह कहीं सिबिल स्कोर नहीं लिखा हुआ, तो सिबिल स्कोर आपका 600 अबव होना ही चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट आपका सेम वही डॉक्यूमेंट आप लास्ट जो मैंने लोन ऐप के बारे में आपको बताया था, पैन कार्ड, आधार कार्ड और सैलरी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट, ये सारा ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है, आपको किसी को कहीं जाके डॉक्यूमेंट नहीं देना। अब यहाँ पर क्या करना है
कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, ये रहा इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये रहा डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है कि अगर आपने मान के चलिए कि 50,000 रुपये का लोन अप्रूव्ड आपका होता है, एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 का लोन अप्रूव्ड हुआ, 2% जो है आपका लोन है प्रोसेसिंग फ़ी इन्होंने ले ली जीएसटी के साथ, 50,000 के ऊपर इतना जीएसटी अमाउंट ऐड करके प्रोसेसिंग फ़ी इतना हो जाता है 1,180 रुपये। तो टोटल आपका अमाउंट हुआ लोन अमाउंट 51,180 रुपीज़। अब यहाँ पर इन्होंने जो है 24% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रिड्यूसिंग के तौर पे इन्होंने लिया है एंड 12 मंथ्स के लिए। तो अब यहाँ पर ईएमआई आप बनता है, मान के चलिए ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है 4,840 रुपीज़। तो 12 मंथ तक आपने इतना पे किया, आपने 12 महीने तक इतना एक्स्ट्रा इनको पे किया। उसके बाद टोटल अगर आपका देखा जाए तो यहाँ पर आपका आप देख सकते हैं कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि प्रोसेसिंग फ़ी ऐड करने के बाद, यहाँ पर आप देखिए प्रोसेसिंग फ़ी ऐड करने के बाद 51,180 अमाउंट आपका आ रहा था। तो वही सेम इन्होंने माइनस करा है कि आपने 12 महीने में इनको ऐप को जो है इतना अमाउंट आपने दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये माइनस किया है कि आपने स्टार्टिंग में जो लोन हमने दिया था 51,180 रुपीज़ का, तो वो इन्होंने माइनस कर दिया। इंटरेस्ट वगैरह सारा जो है आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा कि टोटल इंटरेस्ट आपका कितना था। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, एक मिनट जाइए। टोटल इंटरेस्ट आपका यहाँ पर ये देखिए 51,880 ये था। और यहाँ पर इन्होंने जो है टोटल आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट, मतलब जो 12 महीने तक आपने पे किया वो पे किया 58,075। तो ये वाला जो अमाउंट है ये निकल के आ जाएगा आपका, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा आपका 6895 जो है आपने टोटल इनको यहाँ पर पे कर दिया। और अगर आपका प्रोसेसिंग फ़ी ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल एक्स्ट्रा आपने 50,000 के ऊपर 8,075 रुपये इंटरेस्ट के साथ आपने पे कर दिया इनको। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करके आपको बताया गया कि 50,000 रुपये अगर आप लेते हैं 1 साल के लिए तो उसमें प्रोसेसिंग फ़ी, इंटरेस्ट सब कैलकुलेट करके आप पे करेंगे एक्स्ट्रा 8,075 रुपये 1 साल के लिए। तो ये काफ़ी बेस्ट लोन ऐप है, इसका ऑफिस भी मैंने देखा हुआ है, बेस्ट रिव्यू है। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर सारा बता रखा है कि आपको जो है इस ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट और बेसिक डिटेल फिल करनी है, टेन्योर सेलेक्ट करना है और आपके अकाउंट में 10 मिनट में क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट। वैसे तो 10 मिनट से ज़्यादा ही टाइम ले लेते हैं रिव्यू के लिए। जब रिव्यू आपका डन हो जाएगा, सारा कुछ डन हो जाएगा, तो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है अमाउंट। और उसके बाद आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे टेन्योर में पे करते हैं। मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि कोशिश पहले कीजिए बैंक से लोन लेने के लिए। अगर बैंक से नहीं मिल रहा है देन आप लोन ऐप पे आइए और वहाँ से, ये जो लोन ऐप मैंने आपको 3 बताएं सेफ़ एंड सिक्योर है, आप इजीली यहाँ से लोन ले पाएंगे।